आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि अब तक हमने जो पिछली 8 क्लासेस जो हैं, बेहतरीन 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं अपनी हिंदी टाइपिंग की। मेरी ये जो सीरीज़ चल रही है हिंदी टाइपिंग की, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम 9वीं क्लास रहेगी। 9वीं क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे की कुछ चीज़ें याद दिला देती हूँ। जैसे पीछे हमने पढ़ा, अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमने जो होम रोज़ होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हमने जो अपर रोज़ होते हैं, जो ये रोज़ होते हैं, उनको सीख लिया है। अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन इनका कुछ पार्ट हमने सीखा है कि किस तरीके से हमने जो पिछली क्लास में सीखा था वो हमने अ, ए, आ, ई, उ, ब, स्पेस, नुक्ता, ड, ज, द, ग, ह बनाना सीखा था। तो आज जो हमारी क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आपके एग्ज़ाम्स हैं। और अभी से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब जा कर के आपके एग्ज़ाम्स निकलेंगे। 1 घंटे एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम को दीजिए, और डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बिना घबराए आप टाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। वेल, अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले भी पिछली क्लासेस में बता रखा है, लेकिन मैं फिर आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि हिंदी में मैं हमेशा एस से स्टार्ट करती हूँ। कमेंट्स में स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं या एस से स्टार्ट करते हैं, और हिंदी में ए से स्टार्ट करते हैं, एस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस पहले डे से देख रहे होंगे, फर्स्ट दिन से देख रहे होंगे, तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जो इंग्लिश वाली होती है, जब हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तब हम ए से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम मंगल हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हम हमेशा एस से स्टार्ट करते हैं। अपनी जो लिटिल फिंगर होती है उसको एस पे रखते हैं। बस उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी उंगलियों को रख लिया है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो ये कि आज हम जो हमने अब तक पढ़े हैं उनसे मिला के बनने वाले जो भी शब्द होंगे उनको टाइप करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है इस रो को और इस रो को, तो इससे मिला करके बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे जग, जड़, या डोर, देर, या दूर, या हींग, या बड़ा, बीज, दग, डग, कह, उस तरीके के शब्द हम टाइप करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे जब करके दिखाऊंगी तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। बट उसके पहले जब मुझे लिखना है जग, तो आप मेरी उंगलियों को देखिए। जब मुझे जग लिखना होगा तो मैं प्रेस करूँगी ज, ग, स्पेस। जड़ लिखना होगा तो ज, फिर देन मुझे जब इसमें डॉट लगाना होगा तो मैं इधर का ये लगाऊंगी। जैसे मैं लिखूँगी जड़, तो जड़ के लिए मैं इसको प्रेस करूँगी, फिर मैं ड को प्रेस करूँगी, और उसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगी। इस आप लोग ध्यान से देखो, इसको, ये जो की है उसको ध्यान से देखो। इससे हमारा जो अंगा होता है, अंगा के नीचे जो बिंदु आपने देखा होगा, वो अंगा जो होता है वो इसी से लगता है। तो हो सकता है कि किसी किसी कीबोर्ड में, जैसे ये डेल का कीबोर्ड है तो इसमें ये चीज़ यहाँ दी हुई हो, किसी किसी कीबोर्ड में ये चीज़ जो है ना उस यहाँ दी हुई होती है, नीचे दी हुई होती है, और एंटर जो होता है उसमें छोटा होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके पास जो भी कीबोर्ड होगा आप इस चीज़ को ध्यान से देख लो कि इस पर कौन से निशान बने हैं, और आपको इसी से फिर हमें जो अंगा के नीचे की जो बिंदु होती है वो ऐसे लगती है। जब मैं आपको करके दिखाऊंगी स्क्रीन पे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने लिखा अंगा, फिर हमने लिखा ज, ड, ज, अंगा, ज, ड, अंगा, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है गुड़, ग, उ, ड, उसके बाद फिर हम ये प्रेस करके अंगा लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमें लिखना है कह, क, ह, क, ह। फिर हमें लिखना है रब, तो हमें र, ब, र, ब, र, ब। इस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाती हूँ तो चीज़ें और क्लियरली आपको समझ में आएंगी, और आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, और इससे आसान शब्दों में आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मत हो। ग, स्पेस, ज, ड़, ड। तो देखा आपने, हमें अगर जड़ लिखना है तो हम पहले ज लिखेंगे, ठीक है। उसके ज,
फिर हम पहले ड लिखेंगे, उसके बाद हम जो बिंदु है उसकी मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा जड़ हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमें लिखना है गुड़, तो हमने लिखा ग उ, फिर हम ड लिखेंगे, फिर उस पर हम बिंदु लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा गुड़। फिर हमें लिखना है क ह, हमने लिखा, फिर हमने लिखा र ब स्पेस ग ड के बाद हम जब बिंदु लगाएंगे तो यही हमारा अंग आ जाएगा, क ख ग घ अंग। ठीक है, इसी तरीके से है, हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमें लिखना है हद ह द दा र। ठीक है, फिर हमें हा र। उसी तरीके से हम लिखेंगे ड ग डग कै ह। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरी पूरी क्लासेस देखते हुए अगर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को कर रहे होंगे। गौ ड, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ लें। जिस तरीके से कुछ पॉइंट्स पे मैं खुद भी आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो लिखते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं, पूरे को पढ़ते हैं अंग, लेकिन जब हमें लिखना होता है तो पहले हम लिखते हैं ड को, उसके बाद हम बिंदु अलग से लगाते हैं। तो उसके लिए हम जो पी के दाएं साइड में जो बटन है उन दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा लिखता है ड और फिर अंगा। ठीक है, तो ये हमारा अंगा हो जाता है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें लिखना है दा ग। ठीक है, फिर हमें लिखना है दा र, हमें लिखना है ग ब स्पेस, फिर हम लिखेंगे बी ग स्पेस, फिर हम लिखेंगे गैप स्पेस, फिर हम लिखेंगे डा डैग स्पेस रा ग स्पेस च चे रा स्पेस जू हा स्पेस जू ही स्पेस शू हा स्पेस ज ब दे ह दो हा चा चा रा दा, फिर हमें लिखना है जी रा ग दा। देख रहे हैं तो किस तरीके से फिर हमें लिखना है चाची। मैं किस तरीके से बहुत आराम से आप लोगों को सिखा रही हूँ, और आई होप आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स फैमिली। जिनको भी आगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन चाहिए, टाइपिंग सीखनी है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए, और बस जुड़े रहिए चैनल से, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरे एक जो शब्द होते हैं उनकी पूरी एक लिस्ट दे दूँगी। उन सभी लिस्ट की आपको एक जो वर्ड होगी उस लिस्ट में, उसकी कम से कम आपको 5-5 पेज जो है टाइप करने हैं। सो बस बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब अच्छा होगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। एंड बस सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।